जापान टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे का देश। लोगों की एटिकेट्स यहाँ बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। हर तरफ दोस्तों बिजी लाइफस्टाइल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास बात ये ईमानदारी के मामले में यहाँ की लोगों की दोस्तों दाद देनी पड़ेगी। इससे पहले वैसे हम आपसे एक वीडियो में ये बातें शेयर कर ही चुके हैं कि जापान में रहने के आपको कौन कौन से सबसे बड़े लेवल के प्रॉस यानी फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन आज ना बात पूरी तरह से उल्टी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जापान में रहने के सबसे बड़े कॉन्स के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। यानी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भले ही जापान बेहद ही एडवांस लेवल की कंट्री है, बेहद ही अच्छे लाइफस्टाइल वाली कंट्री है, पैसा यहाँ बहुत बनता है, लेकिन इसके बाद भी ना जापान में रहने के आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों जापान के खास लेवल के कॉन्स के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड तक वीडियो में बने रहिए और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है वर्क लाइफ बैलेंस। जापान का दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट लेवल का माना जाता है, जिसके चलते अक्सर जापानी लोग काफ़ी ज़्यादा निशाने पर आते हैं पूरी दुनिया में। जापानी कल्चर में दोस्तों एक्सट्रीम लेवल के वर्क को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। एक तरफ दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत ही अच्छे से सेटल्ड होता है। आपको पता होता है कि आपको वीक में 35 घंटे काम करना है या फिर 30 घंटे, लेकिन जापान में तो दोस्तों लोग अक्सर आपको वीक में 70 घंटे तक भी काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। और जापान में दोस्तों जॉब का कल्चर ही बिल्कुल इस तरीके का बना हुआ है कि अगर आप वहाँ एक्स्ट्रा और फ्री में काम नहीं करते तो आपको अच्छा एम्प्लॉय नहीं समझा जाता। ये काफ़ी ज़्यादा बैड सी बात आपको जापान की देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए देखने को मिला है क्योंकि यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। वैसे जापान के लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, यही तो वजह है कि देश इतना ज़्यादा तरक्की कर पाया है। लेकिन वर्किंग कल्चर यहाँ का सही में बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा टफ है। और कुछ लोग तो जापान के बारे में ये भी कहते हैं कि लोग यहाँ ज़िंदगी बेच कर ना अपना पैसा कमाते हैं। यानी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी काम ही करते रहते हैं और पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ज़िंदगी अपनी पूरी बेच देते हैं काम के पीछे। नंबर 2 की तरफ पढ़े तो नाम आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ एक्सट्रीमली हाई। जापान अव्वल दर्जे का देश है, कोई शक की बात नहीं। लाइफस्टाइल यहाँ आपको कमाल मिलेगा, हर चीज़ अच्छे लेवल की मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। चाहे आप अपार्टमेंट के रेंट की बात करें, फ्लैट के रेंट की बात करें, या फिर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की ही बात क्यों ना कर लें। टोक्यो में तो दोस्तों आप जितना पैसा कमाओगे आपका उतने पैसे में से 60 से 70% हिस्सा सिर्फ रेंट में ही निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर से इतना महंगा है कि आप सेविंग कर लें, ये बहुत ही बड़ा चमत्कारी होगा जापान में रहते हुए। हालांकि यहाँ छोटे टाउन्स दोस्तों रहने के लिए काफ़ी सस्ते माने जाते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और बड़ी सिटीज़ में जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इस तरीके से एक बड़ा कौन जुड़ता है जापान में कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा देश है। रहने के हिसाब से सर्वाइव करना यहाँ हर किसी के बस की बात नहीं। नंबर 3 पर नाम आता है टाइनी फ्लैट। अगर आपको बहुत ही खुली जगह में रहने का शौक है दोस्तों, छोटे छोटे कमरे में आपके काम नहीं चलते, तो फिर जापान आपके लिए देश बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई यहाँ 5 करोड़ कमा ले या फिर 10 करोड़, लेकिन जगह की ना इस देश में हमेशा ही कमी बनी रहेगी, क्योंकि जापान दोस्तों एरिया के हिसाब से छोटा देश है और आबादी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा से ही जापान में जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। यही वजह है कि आपको हर जगह दोस्तों बहुत ही टाइनी से रूम्स देखने को मिलेंगे। कुछ जगह तो दोस्तों रूम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनमें एक बेड सिर्फ आता है और आप सीधा ही दोस्तों कमरे में जैसे एंटर होंगे वहाँ सिर्फ बेड लगा होगा और कमरे में चलने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। अगर ऐसे टाइट रूम्स में दोस्तों आप जी सकते हो तभी जापान आपके लिए है, वरना ये देश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है किसी के लिए भी। नंबर 4 पर आता है नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स ने दोस्तों हमेशा से इस देश को बेहद ही परेशान किया। यही तो वजह है कि जापान दोस्तों अक्सर सुर्खियों में बना रहता है बड़े बड़े नेचुरल डिज़ास्टर्स के चलते। ख़ास तौर पर आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हर साल दोस्तों सबसे खतरनाक लेवल के अर्थक्वेक अक्सर जापान देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से 300 से 400 अर्थक्वेक्स तो दोस्तों इतने खतरनाक होते हैं जिसके चलते यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स भी ढह जाती हैं।
इसी वजह के चलते बहुत सारे लोग यहाँ अपना घर बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी अर्थक्वेक के चलते आपका करोड़ों का घर भी तबाह हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा दोस्तों बुरा साइन हो सकता है अगर आप जापान में अपनी ज़िंदगी जीने जाते हैं। जापान में दोस्तों अक्सर लोग अपने साथ एक सेफ्टी बैग को रखना पसंद करते हैं, जिसमें अर्थक्वेक से बचने का सभी सामान होता है, क्योंकि अर्थक्वेक दोस्तों यहाँ कभी भी किसी भी समय आ सकता है। इसे यहाँ काफ़ी कॉमन माना जाता है। नंबर 5 पर नाम आता है एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कोई शक नहीं दोस्तों, जापान अव्वल दर्जे की कंट्री है। अगर हम ट्रेन्स की ही बात करें, इतनी क्लीन ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईटेक लेवल की ट्रेन्स आज के दिन जापान के पास हैं। यही तो वजह है कि आज के दिन दोस्तों इंडिया की बुलेट ट्रेन पर भी काम जापान ही कर रहा है। लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ये सबके लिए जापान में भी दोस्तों बिल्कुल नहीं बनी। सिर्फ अमीर लोग ही जापान में इन लग्जरी ट्रेन्स का फ़ायदा लेते हुए आपको नज़र आएंगे, और दोस्तों इनका खर्चा बेहद ही ज़्यादा होता है, जिसके चलते एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जापान के मिडिल क्लास लोग ना इन ट्रेन्स में बैठने का खर्चा बिल्कुल ही नहीं उठा पाते। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा कौन एक नज़र आएगा। नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों ओवर क्राउडेड जापान में आपको बहुत सारी प्लेसेस देखने को मिलेगी। शिबुया को दोस्तों देख लीजिए, कमाल का वहाँ क्रॉसिंग एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों पूरी दुनिया में। यही जापान की टोक्यो की असली पहचान भी है। टोक्यो के दोस्तों शिबुया स्टेशन के इस कमाल के क्रॉसिंग जगह से आप एक ही समय में 2500 से भी ज़्यादा लोगों को गुजरते हुए देख सकते हो। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, ऐसी जगह से रोज़ डेली पैदल चलना, जहाँ 2500 लोग आपके साथ पैदल चलते हैं, तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा हर जगह आपको जापान में देखने को मिलेगा। अगर आपको शांति वाला देश चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों जापान ना आपके लिए बिल्कुल ही नहीं बना, क्योंकि भीड़ भाड़ की समस्या जापान में हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 7 की ही बात करें तो नाम आता है कम्युनिकेशन का। जापान में दोस्तों कम्युनिकेट करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं, क्योंकि जापानीज़ लोगों को दोस्तों इंग्लिश बेहद ही ज़्यादा कम आती है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग अपनी मातृभाषा जापानीज़ बोलना ही पसंद करते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप दूसरे किसी देश से हैं, जैसे कि इंडिया से, आपको इंग्लिश तो आती होगी, लेकिन जापान में आपके लिए लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वहाँ के लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन दुनिया के और किसी देश में आप जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, तो इंग्लिश बोलना वहाँ पर बिल्कुल कॉमन है। लेकिन जापान में दोस्तों इंग्लिश कोई नहीं जानता। बहुत ही ज़्यादा रेयर किस्म के लोग यहाँ इंग्लिश सीख पाए हैं, जो बहुत ही अच्छे से दोस्तों उस फील्ड में काम करते हैं, वरना इंग्लिश तो यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। नंबर 8 पर नाम आता है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट आज के दिन ओपन करना दुनिया के हर देश में बड़ा आसान है। न्यूजीलैंड में तो दोस्तों आप दूसरे देश में बैठे बैठे भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अमेरिका में भी ऐसी कमाल की फैसिलिटीज़ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मिलती हैं, ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हो। इंडिया में भी आज के दिन बैंकिंग की हर सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन जापान ना दोस्तों इस मामले में टेक्नोलॉजी में तो आगे है, लेकिन काफ़ी टफ प्रोसीजर है यहाँ बैंकिंग अकाउंट को खोलने के लिए। बैंकिंग अकाउंट को खोलने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों प्रूफ देने पड़ेंगे, रेजिडेंसी की, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ये भी दिखाना पड़ेगा आप कितना पैसा कमाते हो। हर तरह के अच्छे प्रूफ जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। इसके अलावा भी कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्तों आपकी जॉब के रिलेटेड, और कुल मिलाकर रिपोर्ट्स के अनुसार जापान आज के दिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंट्री बन चुकी है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात है, कौन वाली बात है जापान की। वैसे आप मुझे नीचे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको जापान में रहने में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना ही है और रॉक फैक्ट।